प्रणाम। आज का विषय है सनातन धर्म के स्वरूप में मिलावट। सनातन धर्म में इतने प्रक्षिप्त और मिलावट हो गए हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि कथावाचकों को भी धोखा हो गया है कि क्या कहें और क्या न कहें, क्योंकि अपनी आत्मविवेचना नहीं करते और केवल किताबों से देखते हैं और किताबों में मिलावट भरपूर है। अनिरुद्धाचार्य जैसे महात्मा कहते हैं कि दामाद को सास ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। दामाद भी तो पुत्र है। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, पत्नीर्माता, स्वमाता, ये पंचैजा मातरा स्मृता, ऐसा महामना चाणक्य ने भी लिखा। चाणक्य जैसा बुद्धिमान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। विश्व के संपूर्ण गणमान्य से गणमान्य विद्वान भी चाणक्य की विद्वता को एक हाथ से, एक हृदय से स्वीकारते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 5 माताएं हैं। राजपत्नी, राजा की पत्नी, मित्र पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी माता यानी सास, स्वमाता और गुरु पत्नी, गुरु माता। तो ये पंचैता मात्रा स्मृता, ये 5 माताएं हैं। ये माता के तुल्य होती हैं, माता ही मानी गई हैं और इनको मातृ समान पूजा करनी चाहिए। तो फिर वो किताबों को दिखाते हैं कि किताब में लिखे। अरे तेरे किताब में कौन कौन सी कहानी लिख गई है वो तो देखो। एक द्वार पे, पार्वती जी के द्वार पर उनका लड़का खड़ा है और लड़का शंकर भगवान को घुसने नहीं दे रहा। वो भी मैल से पैदा हुई। कैसे? पार्वती जी के शरीर के मैल से घिस घिस के वो मैल के घिसने से वो संतान आ गए। और उसे द्वारपाल की तरह नियुक्त कर दिया कि जब तक मैं स्नान से निवृत्त ना हो लूं तब तक किसी को घुसने नहीं देना। अब आप सोचो, कोई दास दासियां तो थी नहीं। हिमालय राज की पुत्री, एक तो ऐसे भी हिमालय में बर्फ ही बर्फ होता है, कहीं धूलकण नहीं होता। कितना मैल था शरीर से, मैल कितना था जो छूटा और गणेश जी पैदा हो गए और संतान बन गए और उसको द्वारपाल बना दिया। फिर पिता आते हैं तो कहते भाई अंदर जाने, तो बोल रहा जाने नहीं दूंगा। और जब जाने न देने की जिद पकड़ ली बच्चे ने तो गर्दन तराश दिया, गर्दन काट दिए। फिर हाथी से गर्दन जोड़ दिया, हाथी के कटे सिर से फिर उन्होंने गर्दन जोड़ा। तो तात्पर्य क्या कहानी सुनाना चाहते हो भाई? एक आम आदमी को भी इतनी बुद्धि होती है कि कोई बच्चा खड़ा है तो बेटा कहां से आया, मुस्कुरा के पूछता, उसके बाल हट के आगे। अभी आप लोगों में से कौन कौन, कोई बच्चा खड़ा हो जाए और नो एंट्री कर दे तो कौन कौन उसकी गर्दन उतारना चाहेगा? तो क्या शंकर भगवान इतने बेवकूफ थे? तो तेरे किताबों में लिखे, बदल उन किताबों को, बदल। कौन बदलेगा? उन किताबों में अगर बदलाव की आवश्यकता है तो बदलो। ये बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? और कहानी सुना रहे हैं कि किताबों में लिखे हैं। तो फिर आप किस चीज के विद्वान हो? विद्वान को एक समीक्षक भी होनी चाहिए, विद्वान को समीक्षक भी होनी चाहिए। और समीक्षा से ही अर्थ खुलते हैं, रहस्य प्रकट होते हैं। महाभारत में जो ग्रंथ है, महाभारत का जो ग्रंथ है, उसका पूर्ण नाम जय संहिता है। और जय संहिता में कुल 10,000 श्लोक थे। आज लगभग 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक श्लोक हो गए। अगर 1 लीटर दूध हो, 1 लीटर दूध,
और उस 1 लीटर दूध में अगर 1 पाव पानी मिला दोगे तो दूध पतला हो जाए, आधा किलो मिला दो तो और पतला हो जाए, 1 किलो मिला दो तो दूध काफी पतला हो जाएगा, डबल हो गया। लेकिन 5 लीटर पानी मिला दोगे तो दूध तो एकदम पतला सा हो जाएगा। लेकिन 20 लीटर पानी मिला दो 1 लीटर दूध में, सोचो जरा, 1 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला दो, तो जिसको हंस कहते हो ना, निर्क्षीर विवेक, वह हंस आए तो भी झकने लगे कि दूध किधर करूं और पानी किधर करूं। हलवाई को बिठा दो और 1 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला के कि इसको खोआ मार दो, मावा मार दो, तो हलवाई भी झकने लगे कि भाई किसको अलग करूं। तो आज समीक्षा की स्थिति यह है कि 1 लीटर 10,000 में आपने 2 लाख बना दिए, लगभग 20 लीटर पानी मिलाया। तो क्या आज समीक्षा की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी कथाओं में? संस्कृत के 4 श्लोक बोल देने से वह सत्य नहीं सिद्ध हो जाता। सत्य तुम्हारी आत्मा की कसौटी पर आएगा, तुम्हारी आत्मा की कसौटी पर कसे जाएंगे वह सत्य होगा। इसलिए इतने अभी देखो परमात्मा पर विवाद है, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, राम जी, इतने विवाद है। परमात्मा 2 हैं, 6 हैं, 12 हैं, 22 हैं, 55 है, पता नहीं। तो हिंदुओं का जो सनातन संस्कृति के सनातनियों का जो मूल धर्म ग्रंथ है वेद, सनातनियों का जो मूल धर्म ग्रंथ है वेद, उसमें कहा न द्वितीय न तृतीय चतुर्थो न प्युच्यते न पंचमो न षष्ठमो न सप्तमो न अष्टमो न नवमो न दसमो सतमिदम निगितम हृदय का एक एक एक। वह परमात्मा न 2 है, न 3, न 4, न 5, न 6, न 7, न 8, न 9, न 10। वेद डंके की चोट पर कहता है सतमिदम निगतम हृदय का एक एक एक। वह परमात्मा एक है, एक है, एक है। किसी बात की पूर्णता के लिए 3 बार कहे जाते हैं और वह पूर्ण है परमात्मा। इसलिए कहा ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है और उस पूर्ण में से जब कुछ शेष जाता है तो भी पूर्ण ही बचते हैं। और इतना विवाद परमात्मा के स्वरूप पर कर रखे हैं। अरे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, आज जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। परमात्मा को जिन स्वरूपों में जैसे भक्त धारण करता है वैसे परमात्मा के स्वरूप स्थापित होते हैं। आगे पुनः बताऊंगा। आज कथाओं में समीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए आपका कथाकार एक कुशल समीक्षक भी होना चाहिए। जिन सज्जनों को फ्री में कथा सुननी हो और समीक्षा युक्त कथा सुननी हो वो मुझे बुलाएं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे श्रेष्ठ आत्माओं को बुलाएं, यति नरसिम्हानंद जैसे श्रेष्ठ आत्माओं को बुलाएं। आज शंकराचार्यों में विवाद है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे व्यक्ति शंकराचार्य होने के योग्य हैं, यति नरसिम्हानंद जैसे व्यक्ति शंकराचार्य होने के योग्य हैं और पूरे सनातन संस्कृति को देश का नेतृत्व देने के योग्य हैं। आज पूरे देश में 2 ही व्यक्ति पूरे सनातन संस्कृति को दिशा देने के योग्य, यति नरसिम्हानंद सरस्वती और दूसरा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। ये अगर शंकराचार्य पूरे चारों पीठ के पीठाधीश होते हैं तो सनातन को दिशा मिलेगा, अन्यथा पूरी सनातन भटक रही है, धोखे में है। और आज सनातन में जो जातिवाद, वर्णवाद आदि आदि जो कुव्यवस्था फैली हुई है, इनका दूर होना अत्यंत आवश्यक है। जितने बड़े बड़े लाल कपड़ों में संत हैं और जाति और वर्ण में आस्था रखने वाले हैं, ये सब सनातन के
जड़ों में लगे हुए दीमक के समान है जो पूरी सनातन संस्कृति को खोखला कर देंगे। अगली वीडियो में बताऊंगा।